देखो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आराम से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को उतार लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले कुछ एक्स्ट्रा दिमाग इसमें लगा सकते हो तो लगा सकते हो। आप सोचो क्या हम करें, अगर इस टर्म को इधर लेके आएंगे ना तो यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम के लिए मेरा यहाँ एक्स क्यूब वाला टर्म आ जाएगा और हमको क्यूब से अभी कोई दोस्ती नहीं करना है। ठीक है, हम स्क्वायर के साथ ही खुश हैं। ठीक, अगर इस दोनों टर्म को अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर भी आपका सिर्फ वो टर्म स्क्वायर में ही रहने वाला। तो क्यों ना हम स्क्वायर में ही टर्म को रखें, जो भी काट छाट मतलब जो कट्टम कट्टी करना होगा वो स्क्वायर वाले टर्म के साथ ही करेंगे। हमको क्यों अभी पसंद नहीं है भैया जी। आप पहले देख लेते हैं कहाँ पर क्या होगा। खतरे को पहले ही समझना चाहिए, खतरा कैसे कैसे क्या होने वाला। आप खुद सोचो ना, इसको इधर लेके आएंगे, एलसीएम में एक्स गुना एक्स होगा तो क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। जब क्यूब का आ जाएगा ना तो आप बहुत ही परेशान हो जाओगे। तो हम लोग एक काम करने वाले, हम लोग जो है सिर्फ इसका इधर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि भले ही कैलकुलेशन करने में थोड़ा टफ हो लेकिन आसानी से सॉल्व हो सकता है। आप खुद देखना चाहोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। ठीक, क्या क्यूब में सॉल्व करना है बताना, मैं क्यूब में भी सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सॉल्यूशन बहुत लेंदी होने वाला, फिर वहाँ डिवाइड बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। ठीक, वो परेशान हम लोग को नहीं होना है। इसको अलग सॉल्व करेंगे, x माइनस सी और x माइनस बी का एलसीएम हो गया। हाँ भैया, फिर x माइनस सी से डिवाइड की, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ a इंटू एक्स माइनस बी, फिर प्लस b इंटू एक्स माइनस ए, इससे इसमें डिवाइड किए, इसका मल्टीप्लाई b के साथ। अब लग रहा है कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन ना, क्वेश्चन है भी अच्छा खासा। यहाँ पर मल्टीप्लाई किए ले, क्या कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ax माइनस ए बी, ठीक है, ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी। भैया जी ये क्वेश्चन में ए बी के फॉर्म में आ रहा है ना, हमारा ए बी निकल गया। क्या क्या हम कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता भैया। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना साथ में, आप परेशान मत हो, सिर्फ मेरे साथ आगे बढ़ते चलो। यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ माइनस ए का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ इक्वल टू 2c बटे एक्स माइनस सी। यहाँ तक आप पहुंचोगे, पहले यहाँ तक पहुंचो, यहाँ तक समझने का प्रयास करो हम कहाँ पर कौन कौन सा टर्म लिखे हैं, पहले यहाँ तक पहुंचो। पहुंच गए होगे, बिल्कुल पहुंच गए होगे। ऊपर वाले को सॉल्व करने का प्रयास छोड़ो, मैं ही सॉल्व करता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें आप परेशान हो सकते हो। ठीक है, पिछला क्वेश्चन मुझे लगा था अच्छा क्वेश्चन होगा, लेकिन वो देखने से लगा अच्छा क्वेश्चन लेकिन था नहीं अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखते हैं, एक काम करेंगे, ax और bx से कॉमन ले ही लेते हैं, x का एक टर्म हो जाएगा, ax प्लस bx है, दोनों से x कॉमन ले लिए, यहाँ a बचा, यहाँ पर प्लस b बचा। हाँ भैया ठीक है, यहाँ पर माइनस ए बी माइनस 2ab बचा, बिल्कुल सही। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इस दोनों से अगर हम लोग कॉमन लेने का प्रयास करें, x कॉमन ले ले और माइनस b कॉमन ले ले, तो यहाँ पर भी a और b बचेगा, सिर्फ a प्लस b बचेगा। आप खुद देख लो कैसे क्या होगा। यहाँ से x कॉमन ले लो और यहाँ से माइनस b कॉमन ले ले, मेरा a और b बचा और कछु ना बचा है। वाह भैया जी बहुत अच्छी बात है। यहाँ प्लस ए बी इक्वल टू 2c बटे एक्स माइनस सी। अब क्या किया जाए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे कहीं ज्यादा गंदा कैलकुलेशन तो नहीं होगा ना, डरना नहीं है। ठीक, डरना नहीं है, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इस 2c का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ और इसका मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करने वाले। ठीक है, लग जाओ, लग जाना है आपको मल्टीप्लाई के पीछे। ओके, तो घबराना नहीं है ना, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो x माइनस सी का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करेंगे। पहले हम लोग लिख लेते हैं टर्म को ना, क्यों घबराना। इस 2c का मल्टीप्लाई पूरे टर्म, अच्छा हाँ 2c का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अब मल्टीप्लाई करना है, सुनो, इस x का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करना है। देखो x का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सोचो x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करते हैं, 2 तो हुबहू यहाँ 2 निकलता है, ये x और x सिर्फ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बनता है। सेम वही चीज 2 के जगह पर ये टर्म है, आपका हुबहू आगे में ये टर्म आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 आपका सिंपल सा आगे में आ गया, उसी तरह यहाँ पर a प्लस बी आपका सिंपल सा आगे में आने वाला और x का मल्टीप्लाई x के साथ यहाँ पर एक्स स्क्वायर होने वाला। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, समझो ना, a प्लस बी अभी 2 है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, अगेन यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई 2ab के साथ करने वाले, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। अगर x का मल्टीप्लाई बोले 5 के साथ x का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या करोगे, सिर्फ 5x लिखोगे। सिंपल सा कांस्टेंट टर्म आपको हुबहू लिखना होता है, तो सिंपल सा ये हम लोग कांस्टेंट टर्म 2ab हुबहू लिख लिए, इसके साथ x का मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ x हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, हर एक बात को समझ रहे हो। यहाँ से यहाँ पर आप जो है माइनस प्लस माइनस हो गया और c का मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल सा
ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर ये वेरिएबल टर्म इस वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई होकर के x स्क्वायर हुआ था, उसी तरह ये कांस्टेंट टर्म इस a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो a प्लस बी का c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू सी हो गया, और x आपको हुबहू था हुबहू x निकल उतर जाएगा। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। पूरा ध्यान यहाँ पर रखना है। हमें पता है यहाँ आपको तकलीफ हो रहा है, लेकिन इस तकलीफ को आपको खुद से मैनेज करना होगा, सॉल्व करना होगा। आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे। यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, सी का मल्टीप्लाई 2ab के साथ करेंगे तो 2abc हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा सा रिजल्ट आने वाला, हमें तो देख करके ही लग रहा है बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। यहाँ देखो इस 2c का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करेंगे तो 2c x स्क्वायर हो जाएगा। समझो ये कांस्टेंट टर्म है, जहां पर a b c दिख रहा है सब आपको कांस्टेंट टर्म समझ के चलना है। ओके ठीक है, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब 2c का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, तो भैया सिंपल सा c का मल्टीप्लाई जाएगा तो इस कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई होने वाला। अरे मेरे प्यारी बहना 2c इंटू a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, सोचो ना। कांस्टेंट का सिर्फ कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2c गुना a प्लस बी क्या होगा, सिंपल सा यही चीज हो जाएगा। बिल्कुल सा, क्योंकि मल्टीप्लाई तब करते हैं जब सेम मेरा कुछ होता है। जैसे a गुना a रहेगा तो a स्क्वायर करेंगे, यहाँ सब आपका अलग अलग है तो सिर्फ मल्टीप्लाई को हाइड कर देना है। तो सिंपल सा इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू a प्लस बी इंटू सी। सी को इधर लिख लिए, क्यों लिखे हैं पता चलेगा, इसलिए लिखे हैं ये a प्लस बी इंटू सी और a प्लस बी इंटू सी दोनों का सेम चिन्ह मिलाने के लिए। ठीक है, 2c इंटू a प्लस बी इंटू एक्स हो गया। हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, इसी तरह आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अच्छा लगा, प्रोत्साहन कर देते रहो हमें। ठीक है, इस कठिन रास्ते पे हम चलते जा रहे हैं। कुछ अच्छा है कि यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है, बहुत प्यारा कैलकुलेशन हो रहा है, अच्छा लग रहा है। 2c गुना a b मेरा क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब मेरा कांस्टेंट टर्म है और कोई भी टर्म सेम नहीं है, सिंपल सा वही टर्म आ जाएगा। अगर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने आपको पॉलिनोमियल में रिवीजन करवाया है, अगर अच्छे तरीके से आप पढ़े होंगे ना तो ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बहुत ही आसान कैलकुलेशन लगने वाला आपको, वरना ये बहुत तकलीफ देने वाला। हमें पूर्णतः विश्वास है अपने ऊपर और आपके ऊपर भी। 2c गुना ab करेंगे 2abc होने वाला। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हम फिर से आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाने वाले। यहाँ देखोगे आप इस कैलकुलेशन तक पहले पहुंचोगे, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आता एक बार दो बार खुद से रफ में इसको इस एक लाइन को करने का प्रयास करोगे। अगर सिर्फ ये एक लाइन कैलकुलेशन सीख जाओगे ना, ये सवाल बहुत ही आसान होने वाला। इस पूरे सवाल का जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो यही पार्ट होने वाला। ठीक है, यहाँ से आपका सवाल बन चुका है, हम सवाल लगभग बना चुके हैं, देख रहे हैं सवाल मेरा बन चुका है। ठीक है, तो आज इसको जो है आपको सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करोगे। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। देखो कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। भैया जी अभी तो हम इक्वेशन तक नहीं पहुंचे हैं, x का वैल्यू भी हमको ABC टर्म में फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना, परेशान नहीं होना अभी आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो होगा थोड़ा तकलीफ होगा। तकलीफ कहाँ हो रहा है, मजा आ रहा है बनाने में, आप बोले तकलीफ हो रहा है। यहाँ देखो इसको सॉल्व करना है ना, एक काम करते हैं, इस सारे टर्म को बराबर किस तरफ लेते आते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है। हाँ भैया ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या किया जाए, यहाँ 2c एक्स स्क्वायर होगा ना, सिर्फ स्क्वायर लिखे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है। ठीक है, यहाँ एक्स का टर्म है, यहाँ एक्स का टर्म है, बहुत अच्छे। ठीक है, यहाँ पर भी एक्स का टर्म है। ठीक है, यहाँ पर 2abc है, यहाँ 2abc, ये तो कट जाएगा, दिख ही रहा है हमको। ये तो इस प्लस को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो मेरा माइनस बनेगा, ये सब मेरा कट जाने वाला। अभी भी काट सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। काट दें क्या, अरे नहीं, इसको जाना है तो काटेंगे। इस सब को बराबर किस तरफ लेके आओ, कोशिश करना एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर को लेके आने का, एक्स को एक्स के पास लाने का और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लाने का, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ ध्यान दो, इस लाइन पर गौर फरमाओगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाला, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ देखोगे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इसको उतारते हैं, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसको बराबर की साइड लाते हैं। अब ये प्लस में है तो ये मेरा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अगर शांति से अगर यहाँ पर ध्यान से बनाओगे इसको, तो हर एक टर्म समझ में आने वाला। हल्का सा ध्यान भटकेगा, आप इसको नहीं बना पाओगे, इस बात को समझ के चलना। यहाँ पर पूरा अपना ध्यान एकाग्र करो। ये क्वेश्चन है एकाग्र, आपके एकाग्र को मतलब जो आपका एकाग्र होने का क्षमता है ना, उसका टेस्ट कर रहा है ये। ठीक है, खाने वाला टेस्ट नहीं, मतलब आपका एग्जाम मतलब टेस्ट हो रहा है आपका कि आप एकाग्र कितना देर कर सकते हो। यहाँ देखो, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखे, एक्स स्क्वायर को बराबर किस तरफ लाएंगे, सिंबल चेंज हो गया। अगर जितना भी एक्स वाला उसको एक साथ लिखते, यहाँ पर एक्स वाला, यहाँ पर एक्स वाला, इसको पहले एक साथ लिख दो, 2ab यहाँ पर माइनस a प्लस बी इंटू सी एक्स हो गया। क्या हुआ, बस हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मेरा हो गया।
हो गया सॉल्व। यहाँ पर क्या होगा, -2ab हो गया, यहाँ पर -a+b इंटू सी और x हो गया। सारे x वाले टर्म को एक जगह कर लिए। फिर ये जो x वाला टर्म है इसको भी लेते आते हैं ना, क्या ही समस्या है। यहाँ माइनस है, अरे यहाँ तो कट नहीं कट रहा है, कट नहीं रहा है, घटेगा। इस माइनस वाले टर्म को बराबर के इधर लाएंगे तो ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 इंटू a+b इंटू सी एक्स हो गया। ठीक है, प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब ये बचा हुआ है 2abc, इसको कांस्टेंट वाले टर्म के पास भेजेंगे। ठीक है, यहाँ +2abc है, इसको बराबर किस तरफ लेके आएंगे तो -2abc = 0 हो जाएगा। ये सारा टर्म हम लोग बराबर की उस तरफ और अपने अपने दोस्त के पास भेज दिए। पहले यहाँ तक पहुंचोगे, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, जल्दी से बढ़ो, हम जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं इसको। और ये क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा है, देखने से ही बन रहा है, ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। ठीक है, बस नाम का ये क्वेश्चन लग रहा है, कहीं ऐसा ना ये भी इसी तरह क्वेश्चन बन जाए भैया जी। अरे क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना। अगर इसको सॉल्व करोगे आप, पहले तो ये काटो, अरे ये काटो, कट गया। ठीक है, अगर और कोई घटने वाला है क्या, हाँ भैया घटने वाला है। कौन, ये घटने वाला है, ये घटने वाला है। देखो यहाँ पर ये दोनों सेम दिख रहा है, हाँ भैया। यहाँ आगे में +2 है, यहाँ आगे -1 है। अर्थात अगर 2 एप्पल और 1 एप्पल, 2 एप्पल में से 1 एप्पल खा लोगे तो कितना चप्पल बचेगा भैया जी? चप्पल नहीं, एप्पल। हाँ जी, 1 एप्पल बचने वाला, मतलब यहाँ पे +1 और ये टर्म होने वाला। बात को समझना है, मतलब 2x में अगर सिर्फ x घटाओगे तो x बचने वाला है। इस बात को समझ के चलना है। अगर यहाँ से इस दो टर्म से x² हम लोग कॉमन लेने वाले, तो ये टर्म और ये टर्म आपका होने वाला। इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमें लगा नहीं था इतना अच्छा क्वेश्चन होगा ये। यहाँ से x² कॉमन लेने वाले। भैया जी आप मांग कर रहे थे ना अभी कि हमको अच्छा क्वेश्चन चाहिए, लीजिए अच्छा क्वेश्चन मिल गया ना, मजा आया आपको? हाँ, मैथ से मजाक मत कीजिए भैया आप। इसलिए तो मजाक कर रहा था, कम से कम मेरी बात को सुनेगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसको बनाने में अलग आनंद आएगा, वो आनंद हमें अभी आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो a+b यहाँ पर है, -2c यहाँ पर है, यहाँ पर a+b आ गया, यहाँ पर -2c आ गया। ठीक है, बस काम कंप्लीट। अब इस पूरे टर्म से हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, तब x का मान निकालेंगे। यहाँ -2abx है, -2abx है। ठीक है, यहाँ पर माइनस मैंने भी सिखाया ना, -p रहेगा, +2p रहेगा, सिर्फ +p बचेगा। -1 और +2 खत्म, सिर्फ +1 बचा, प्लस a+b इंटू सी एक्स। ठीक है, ये बातें समझ में आया कैसे हम लोग इस दोनों को सॉल्व किया? अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भैया, हाँ ये सॉल्व कैसे हुआ पता नहीं चला। इसके बदले में आप सिर्फ यहाँ +1 कैसे लिख लिए, यहाँ पर -1 था और +2 था, -1 और +2 सॉल्व करेंगे तो +1 बचेगा। इस बात को समझना है। =0 तो =0 लिख लीजिए। अरे ये तो बन गया, यहाँ से x कॉमन लो, काम खत्म करो। तो यहाँ पर a+b -2c इंटू x², यहाँ पर माइनस, यहाँ से आप x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहाँ बच गया आपका -2ab, यहाँ बचा आपका a+b इंटू सी इंटू x। ठीक है, =0। ओके। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं a+b -2c इंटू x²। ठीक है, माइनस, ठीक, यहाँ माइनस हुआ, -2ab, इसको सॉल्व करेंगे तो +ac + bc इंटू x। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? हाँ भैया, यहाँ तक पहले पहुँचो आप, जल्दी यहाँ तक पहुँचो। यहाँ तक पहुँच गए होगे, बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गए होगे। इसमें कहीं भी कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाला। ठीक है, इसके बाद जो है आपको क्या करना है उसको समझ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमको क्या वैल्यू निकालना है, हमको सिंपल सा जो है इसको 0 के बराबर कर देंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे तो क्या होगा, कुछ ना होगा। फाइंड x इन टर्म ऑफ a,b,c। अच्छा, हमको x का मान निकालना है किस फॉर्म में, a,b,c के फॉर्म में निकालना है, तो निकालते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ चुका है। ठीक है, x² का टर्म अलग हो गया, x का टर्म अलग हो गया। अब आराम से हम d का वैल्यू निकालेंगे। d का वैल्यू निकालने के बाद सिंपल से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब d का मान कैसे निकालते हैं हमको पता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेयर, यहाँ पर कैपिटल A का वैल्यू क्या है, a+b -2c है। ठीक है भैया, अगेन कैपिटल B का वैल्यू क्या है, माइनस, इस माइनस को भी लेना है ना। ठीक, माइनस इंटू -2ab + ac + bc है। ठीक है, और c का मान तो है ये ना, 0। ठीक है, ये तो और अच्छी बात है, मज़ा आ गया। अगर यहाँ से हम लोग सिंपल सा d का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको मिटा देना, इधर तो बन गया ना, इधर मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ बनाएंगे
यहाँ तक पहुंच गए हो गया। अब हम सिंपल सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले। यहाँ पर जैसे ही डी निकालेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमको पता है यहाँ पर c का मान 0 है, तो ये टर्म पूरा 0 होने वाला, सिर्फ हमको बी स्क्वायर करना है। वाह भैया जी, ये तो अच्छी बात है। तो सिर्फ और सिर्फ बी का स्क्वायर करो। बी का मान क्या है, माइनस 2ab प्लस ac प्लस bc का होल स्क्वायर करेंगे। सिंपल सा का होल, ये पूरा स्क्वायर करना है। माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो वो मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात सिर्फ और सिर्फ माइनस 2ab प्लस ac प्लस bc का होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, नहीं समझ रहे हो, इस माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, और इसका 2 बार मल्टीप्लाई स्क्वायर हो गया। दिमाग लगाना है। डी का मान निकल गया। अब हम लोग सिंपल सा जो है एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स का मान निकाल ही लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, इसको मिटाइए। अब हम लोग x का मान निकालेंगे। तो सो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस √100t/2a। तो माइनस बी का मान क्या है भैया, यहाँ b का मान है, माइनस इंटू माइनस मेरा प्लस हो गया। जो b का मान है वो लिखिए, माइनस 2ab प्लस ac प्लस bc। अगेन प्लस माइनस √100। डी का मान क्या है भैया, डी का मान ये पूरा टर्म है, ठीक है, लिखते हैं माइनस 2ab प्लस ac। अब ये मन में आप सोच रहे होंगे हम स्क्वायर के ही फॉर्म में क्यों रखे इसको। स्क्वायर के फॉर्म में इसलिए रखे, ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये सोच करके हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में ही रखने जाने दिए। ठीक है, समझो, जैसे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ ना, मेरा जो अप्रोच होता है क्वेश्चन बनाने का, मैं आपके सामने ही क्वेश्चन बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ चलिए आपके सामने क्वेश्चन नहीं बनाया जाए, पहले बना के रखते हैं, ऐसे बोलते चलेंगे मिलाते चलेंगे, वो काम नहीं, मेरे साथ वो काम नहीं होने वाला। ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम आएगा तो आपके सामने प्रॉब्लम आएगा, सोचेंगे तो आपके सामने सोचेंगे, तो क्या होगा, आपको किस प्रकार बनाना है वो चीज समझ में आएगा। ठीक है, अगेन 2a है तो यहाँ पर 2a का मल्टीप्लाई क्या है, ये a है हमारा, a की जगह पर a प्लस बी माइनस 2c रख दिए। अब इसको सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से जब प्लस करेंगे तो ये दोनों जुट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, समझो, माइनस 2ab प्लस ac प्लस bc प्लस माइनस ये स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट। अरे मेरी प्यारी बहना यार, 2 स्क्वायर रूट अंदर रहता, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर हम 2 लिखते हैं ना, याद करो रूट कैसे सॉल्व करते हैं, हमेशा रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ आपका माइनस 2ab प्लस ac प्लस bc बचने वाला। ठीक है, अब देखो ये तो बन जाएगा। हाँ, ये तो आसान ही था, हम झूठ मूठ का इसको कुछ ज्यादा सीरियस में ले लिए ना भैया जी। अब मत बोलिए, अभी मैथ सॉल्व हुआ नहीं है, सॉल्व हो जाएगा ना तब मैथ को ऐसे बोलिएगा। आप डरते कितना हो, डरो मत। देखो यहाँ पर सिंपल सा, एक बार हम लोग प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नाउ एक बार प्लस लेते हैं, x इक्वल टू, इसको लिखते हैं सिर्फ प्लस लेने वाले, माइनस 2ab प्लस ac प्लस bc। यहाँ पर आपका प्लस ले लिए, माइनस 2ab प्लस ac प्लस bc। ठीक है, अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू लगता है मार्कर का इंक में पावर खत्म हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, उसमें क्या है, आराम से है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, देख रहे हैं आप, बस हो गया। यहाँ देखो, अरे ये भी मार्कर खत्म, इस मार्कर का पावर, इस दोनों को जोड़ दिए। सोचो ना, p प्लस p 2p होता है, एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल होगा, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर 2 का निशान दे देंगे, 2 इंटू माइनस 2ab। अब तो खत्म करके ही जाना है हमें। ठीक है, 3 बार हो गया, इसको खत्म करके ही निकलेंगे आप। माइनस 2c, सबसे एक कुछ कॉमन है, ये आपका आंसर होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पर ये आपका प्यारा सा रिजल्ट आ गया, माइनस 2ab प्लस ac प्लस bc इंटू a प्लस b माइनस 2c। आराम से ये आपका x का वैल्यू निकला। एक बार x का मान हम लोग माइनस के साथ लेंगे, वहां पर 0 हो जाएगा, इतना माइनस इतना होने वाला। ठीक है, यहाँ तक पहले बनाओ, यहाँ तक बनाओ, तो जल्दी यहाँ तक बनाओ, बन गया होगा, यहाँ तक बिल्कुल बन गया होगा। उसके बाद देखो फिर से हम लोग अगेन x का मान लिखेंगे, ये हम मिटा रहे हैं इतना, समझो, इसको मिटा के फिर से यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लेने वाले हैं। अगेन x इक्वल टू जहाँ प्लस था वहाँ माइनस लेंगे, तो क्या होगा वो देखो। इसको बनाने के बाद हम बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं फिर आप मिटाने लगना। यहाँ तक बनाने के बाद फिर से नीचे लिखोगे अगेन, फिर x इक्वल टू जहाँ प्लस था वहाँ आप माइनस लेकर तो फिर से बनाओगे, मतलब इसको फिर से बनाना है आप। इतना आप समझदार हो, ऐसा नहीं कि आप मिटाने लगोगे। यहाँ देखो हम लोग क्या ही करेंगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। लगता है दिमाग का दही बना दिया जब का ना, लग तो रहा है ऐसा, बिल्कुल हमको लग रहा है ऐसा क्वेश्चन मिल गया, इतना अच्छा क्वेश्चन मिल गया। हमने सोचा ना था कि इतना आपके सामने इतना बेहतर क्वेश्चन आने वाला, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इसमें 0 में डिवाइड करेंगे, इससे तो मेरा पूरा का पूरा 0 बन जाने वाला। 2 आंसर निकल गया है, 2 आंसर बहुत अच्छा आंसर निकला था। x का मान हम लोग निकाल चुके हैं। ये 5वां क्वेश्चन देखेंगे, ये 5वां क्वेश्चन तो मौखिक रूप से ही बन रहा है, तो मैं बताऊं क्या बताऊं इसके बारे में। 5वां क्वेश्चन एक अंतिम क्वेश्चन आज का, मात्र 5 मिनट और लगने वाला, फटाफट इसको हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है।